Now you got to build us. We're not interested in you building. हमें भारत में आपके निर्माण में कोई दिलचस्पी नहीं है। भारत खुद का ख्याल रख सकता है। वे बहुत अच्छा कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप यहाँ निर्माण करें और वे अपना उत्पाद बढ़ाएंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका में एप्पल $500 बिलियन निवेश करने आ रहा है और वे अपना उत्पाद बढ़ाने जा रहे हैं। We have. जैसा कि आप जानते हैं, हमारे पास एप्पल है और वे अपना उत्पाद बढ़ाने जा रहे हैं। और मुझे टिम कुक के साथ थोड़ी समस्या थी। कल मैंने उनसे कहा, टीम आप मेरे दोस्त हैं, मैंने आपके साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया, आप $500 बिलियन लेकर आ रहे हैं, लेकिन अब मैं देख रहा हूं कि आप पूरे भारत में निर्माण कर रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि आप भारत में निर्माण करें। यदि आप भारत का ख्याल रखना चाहते हैं तो आप भारत में निर्माण कर सकते हैं, क्योंकि भारत दुनिया में सबसे अधिक टैरिफ वाले देशों में से एक है। इसीलिए भारत में बिक्री करना बहुत मुश्किल है। हमसे कोई टैरिफ नहीं लिया जाता, इसीलिए हम सबसे अधिक टैरिफ से आगे बढ़ते हैं। आप भारत में व्यापार नहीं कर सकते। हम भारत में सिर्फ 30 में भी नहीं है, क्योंकि टैरिफ वहां बहुत ज्यादा है। मुझे लगता है कि आप भी ऐसा ही सोचते होंगे। स्कॉट, आप इस पर भी काम कर रहे थे, कोई टैरिफ नहीं होगा। क्या आप कहेंगे कि यह कोई अंतर है? ये सबसे ज्यादा है। और अब वे कोई टैरिफ की बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन मैंने टीम से कहा, टीम, हमने आपको बहुत अच्छा पाया है। हमने आपके द्वारा बनाए गए सभी संयंत्रों को वर्षों तक सहन किया है। अब आपको हमें बनाना है। हमें भारत में आपके निर्माण से कोई दिलचस्पी नहीं है। भारत खुद का ख्याल रख सकता है। वे बहुत अच्छा कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप यहाँ निर्माण करें और वे संयुक्त राज्य अमेरिका में अपना उत्पादन बढ़ाएंगे। एप्पल पहले से ही $500 बिलियन निवेश के लिए तैयार है, लेकिन वे अपना उत्पादन बढ़ाने जा रहे हैं। इसीलिए यह बहुत अच्छा होगा। इसीलिए मुझे वास्तव में लगता है कि हमने ऐसा किया है। हम 6 महीने तक हंसी के पात्र से दुनिया के सबसे चर्चित देश बन गए हैं। और यह केवल व्यवसाय में ही नहीं, यह हर चीज में है। और यह मनोवैज्ञानिक रूप से भी हम मजबूत हुए हैं। और मैं यहाँ आने के लिए सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं मीडिया का धन्यवाद करना चाहता हूँ। मीडिया, मुझे कहना होगा, वे बहुत निष्पक्ष रहे हैं, वे बहुत बढ़िया कर रहे हैं। वास्तव में मैं हमारे कुछ लोगों को सामान्य रूप से देख रहा था और वे अच्छी बातें नहीं कहते थे, लेकिन उन्हें बुरा कहने में कठिनाई हो रही है, क्योंकि यह एक रिकॉर्ड टूर है। ऐसा कोई टूर कभी नहीं हुआ। इससे कुल 3 और 4 ट्रिलियन डॉलर की राशि जुटाई जा सकती है। यह सिर्फ 4 या 5 दिनों में हो सकती है और यह महान लोगों की ओर से है। और अब सऊदी अरब के साथ हमारे संबंध बहुत मजबूत हैं। कोई नहीं आ रहा है, कोई भी उस संबंध को परेशान नहीं करेगा। क्राउन प्रिंस और परिवार के साथ मेरे संबंधों के कारण कोई भी उस संबंध को नहीं तोड़ पाएगा। संबंध वास्तव में मजबूत हैं और जब कतर की बात आती है तो संबंध बराबर होता है। मेरा मतलब है, ऐसा लगता है कि कोई भी उस संबंध को नहीं तोड़ सकता। हमने कभी नहीं किया। कतर के साथ हमारा संबंध इतना मजबूत है जितना अब है। आप इसे किसी से भी बेहतर जानते हैं और वे बहुत खुश हैं और हम आपकी रक्षा करने जा रहे हैं। यह एक ऐसी चीज है जिसकी आपको जरूरत है शायद, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको इसकी बहुत ज्यादा जरूरत होगी। और मैंने कल रात कहा कि यह एक शानदार बैठक थी। सब कुछ शानदार था। उन्होंने ली ग्रीनवुड को यह कहते हुए बुलाया कि यह एक खूबसूरत शाम थी और मैं इसकी सराहना करता हूं। लेकिन मैंने कल रात कहा कि ईरान अमीर को अपने साथ रखना चाहता है, क्योंकि वह वास्तव में उनके लिए लड़ रहा है। वह कहता है आप एक सौदा कर सकते हैं। वह वास्तव में लड़ रहा है और मैं वास्तव में यह कहना चाहता हूं, मुझे लगता है कि ईरान को अमीर की बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहिए, क्योंकि अमीर बहुत लड़ रहे हैं। हम नहीं करते। और ऐसा कई लोग हैं जो चाहते हैं कि मैं दूसरा रास्ता अपनाऊं। वे कहते हैं कि बस इसे खत्म कर दो, क्योंकि कोई भी हमें हरा नहीं सकता। नहीं, हमारे पास दुनिया की सबसे मजबूत सेना है। चीन नहीं, रूस नहीं, कोई भी नहीं। हमारे पास दुनिया के सबसे अच्छे सैन्य उपकरण हैं और हमारे पास दुनिया की सबसे मजबूत सेना है। अगर आपको ISIS याद है, जनरल रेजिन कैन, याद रखें, उन्होंने कहा था कि ISIS को खत्म करने में 4 साल लगेंगे। हमने इसे 3 सप्ताह में खत्म कर दिया। ऐसा इसीलिए क्योंकि आपके पास एक बेवकूफ व्यक्ति के साथ सही नेता था। आप इसे 4 या 5 साल में कर लेंगे। आप इसे कर भी नहीं पाएंगे। आप 4 साल तक लड़ेंगे और फिर आप छोड़ देंगे। आप जानते हैं, जैसा कि हम हमेशा करते हैं, लड़ो लड़ो। हमारे पास एक राष्ट्रपति था जिसने आधे मध्य पूर्व को उड़ा दिया और फिर वह चला गया। बस इतना ही था। आप जानते हैं, मध्य पूर्व को उड़ाने पर $10 ट्रिलियन खर्च किए गए और फिर वह बस यह कहकर चला गया, चलो छोड़ो।
अब आप कुछ भी लेकर नहीं गए और हम ऐसा नहीं करते। हम अपना ख्याल रखते हैं तो आपके पास हम जैसे एक महान सहयोगी हैं, सैन्य शक्ति कोई भी हमारे करीब नहीं है। और मैं केवल परमाणु के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नहीं करता, मैं इस शब्द का उल्लेख करना पसंद नहीं करता, क्योंकि परमाणु बम ऐसा है, आप जानते हैं कि यह आपको एक अलग श्रेणी में लाता है, लेकिन हम नंबर 1 हैं। वैसे मैंने अपनी सेना का पुनर्निर्माण किया। मेरे पहले कार्यकाल में हमारा पहला कार्यकाल वास्तव में सफल रहा। फिर चुनाव में धांधली हुई और मुझे इंतजार करना पड़ा और यह अधिक उसका हो गया। हालांकि यह दूसरे तरीके से बुरी खबर है, लेकिन अच्छी खबर यह है कि बाइडेन बहुत बुरे थे, अब तक के सबसे बुरे राष्ट्रपति। ऐसा राष्ट्रपति कभी नहीं हुआ। यह आदमी घोर अक्षम था और अब यह साबित हो गया है, लेकिन लोग यह देख पाए कि यह कितना बुरा है और इसने मुझे जनादेश दिया। हमने सभी स्विंग राज्यों में जीत हासिल की। हमने 2700 से 500 और 5 से लोकप्रिय वोट जीते। यही कारण है कि नक्शा पूरी तरह से लाल है। जब आप इसे देखते हैं तो यह नक्शा ही था।